तो घुट घुट के दूसरों की गुलामी करेगी तब तक वो सही है, ये कोई रूल नहीं है। करैक्टर पे उंगली सीता माता के भी पे उठा दी थी। सीता माँ ने भी एक बार ही अग्नि परीक्षा दी थी, दूसरी बार नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? वो सोसाइटी को बता रही थी बार बार परीक्षा लेने का हक किसी का नहीं है, मेरा कैरेक्टर मेरा है। वो भगवान थी, वो देवी माँ थी, उस पर भी उंगली उठा दी थी लोगों ने। हम तो तुच्छ इंसान हैं। एक औरत को दबाने का केवल एक ही रास्ता है, उसके करैक्टर पे उंगली उठा दो, तभी दबती है औरत। कुछ समझ में आएगा तभी तो अपने बच्चों की तरफ देखेगी। वो उन चार दीवारी में घुट रही थी। माँ की नज़र से उसको मत देखना, इंसान की नज़र से देखना। एक औरत जो जीवन में हर जगह एडजस्टमेंट कर रही है, घुट रही है, अपना जीवन साथी शेयर कर रही है अपने बच्चों के लिए। अब तो जो हो गया हो गया, इसमें उस दूसरी बच्ची की भी गलती नहीं है, मुझे पिंकी भी कहीं गलत नहीं दिखती है, बट अब जीवन की रेखा होती है, मैं पिंकी को गलत नहीं कहूँगी, ठीक है। वो जो होना था वो हो गया है, बट हम सोनू की नज़रिए से देखते हैं, वो हर जगह एडजस्टमेंट कर रही है, जिसको कोई साथी नहीं दिख रहा, कोई दोस्त नहीं दिख रहा, घुट रही है, सड़ रही है। क्या आपने अपनी माँ के मुंह पे वो बदसूरती, वो डिप्रेशन नहीं दिखा? वो घुटने की क्षमता नहीं दिखी? आज आपकी माँ एक स्ट्रॉन्ग लेडी दिख रही है। वो घर से भागी नहीं थी बेटा, वो जीने के लिए, सांस लेने के लिए थोड़े दिन के लिए बाहर आई थी। वो आपकी माँ के अलावा एक इंसान भी है। मेरे पास रही थी। सोनू का कैरेक्टर उतना ही साफ है जितना सीता माँ का है, पर किसी के कैरेक्टर पे उंगली वही बंदा उठाता है जिसका खुद का कैरेक्टर खराब हो। अगर आपकी माँ के कैरेक्टर पे कोई भी उंगली उठाए तो उसका खुद का कैरेक्टर खराब होगा। हमारे यहाँ पे कहावत है, यथार्थ दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे हम होते हैं हमें वैसी दुनिया दिखती है। चोरों को सारी दुनिया चोर दिखती है, घटिया कैरेक्टर वालों को सारी दुनिया घटिया कैरेक्टर दिखती है, अच्छे लोगों को सब दुनिया अच्छी दिखती है। जो इंसान जो कुछ बोल रहा है ना दूसरे के बारे में, वो वैसा खुद होता है, इसलिए दूसरा उसको वैसा ही दिख रहा होता है। ये परमात्मा का एक सर्कल है, परमात्मा ने ही सर्कल बना रखा है। मैं इंसान को कभी भी जज करना ना, उसकी बात सुन लेती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो दूसरे के बारे में क्या बोल रहा है। मैं ये सोचती हूँ जब वो किसी के बारे में मुझे कुछ बता, मैंने कहा ये ऐसा ही है। मानो मैं कल को किसी की चुगली करूँगी ना, जो चुगली मुझे दूसरे के बारे में करूँगी वो भगवान ने मुझे मेरे को ही दे रखी है। ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, बस इतना समझ लेना। जो दूसरे को बोले ना ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, साला वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, जो ये बोले ना ये कि करेक्टरलेस है, करेक्टरलेस है, वो खुद का बंदा करेक्टरलेस है। आपकी माँ को अगर कोई भगोड़ी कह रहा है तो वो बस आपकी माँ को आपकी नज़र के आगे गिराना चाहता है, दैट्स ऑल। आपकी माँ एक इंसान भी है, ठीक है, और वो किसी की गुलाम नहीं है। जीवन के 12-13 साल अगर उसने आपकी सेवा की है तो अगर 20-25 दिन 20 दिन मुश्किल से वो अगर घर से बाहर निकल ले सांस लेने के लिए, बाहर चले गई, तो वो गलत औरत हो गई। बेटा ये बात जब तुम्हें आज नहीं समझ में आएगी, जब तुम खुद माँ बनोगी ना तब तुम्हें समझ में आएगी। बिल्कुल गलत नहीं आपकी माँ, मेरे पास रही है, लेडीज़ के बीच में रही है, और किसी भी गलत आदमी, किसी भी लड़के से 2 शब्द की बात नहीं की उसने। ये भगोड़ी वर्ड जो बोलते हैं वो खुद भगोड़े होंगे या फिर वो उनको सब यही दिखता है जीवन में, या वो आपके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक ब्रेन वॉश टेक्निक होती है, जब एक औरत को किसी को टॉर्चर करना तो उसके बच्चे से उसको दूर करने के लिए उसके बच्चे को उसके खिलाफ भड़काया जाता है कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी है। तुम कच्चा गड़ा हो ना बेटा, तुमको जो दिया जाएगा तुम वो भर लोगी, इसलिए कुछ मत भरो। मैं ना तुम्हें कुछ भरने के लिए नहीं कह रही हूँ। केवल एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है बेटा जो आपको क्या सही है क्या गलत सिखाती है। अगर आप एजुकेटेड बनोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। परिवार के मतभेद में अपना जीवन खराब मत करो, समझ में है ना बेटा। बाहर जाओ, अपने स्कूल में जाओ, पढ़ो। कोई भी तुम्हें कुछ बोले, घर का एटमोसफेयर अगर इतना डिस्टर्ब है तो आप उसको नहीं फोकस करो। अगर आप स्कूल नहीं जाओगी, आप पढ़ोगी लिखोगी नहीं, ये मिट्टी हाथ से निकल जाएगी, वापस नहीं। ये टाइम बड़ा अनमोल होता है। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे, मैं सोचती हूँ और टाइम दो ना मुझे, और टाइम तो मैं और कुछ करती हूँ, और टाइम तो मैं और कुछ करती हूँ। भगवान का नाम लो और पढ़ाई करो।
भगवान का नाम लो और पढ़ाई करो। ज़रूरत नहीं है घर की घरेलू बातों में घुसने की। एजुकेशन इज़ पावर, एज सिंपल एज दैट। मुझे तुम्हारे को ये मैसेज देना था, मैंने दिया। मेरी कोई भी बात कोई गलत नहीं है, ठीक है, पर मुझे ये नहीं पता ये मैसेज आपके पास तक कैसे कन्वे होगा। किसी की मत सुनो। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आपके सामने बात कर रहा है, आप उस बात से जजमेंटल मत बनो। अपनी किताब खोलो और पढ़ने लग जाओ। अपनी किताब खोलो और पढ़ने लग जाओ। थोड़ा बीच में ना आपको ना पापा की सुननी है ना माँ की सुननी है। आपका दिमाग को करियर की तरफ फोकस करना है। कुछ बनना है ना जीवन में, ऐसे नॉर्मल इंसान या नॉर्मल औरत की तरह सड़के नहीं मरना ना। अगर एजुकेशन होगी तो आप कुछ बन सकते हो, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो आप कुछ नहीं बनोगे। आप मेरी बेटी जैसे हो। मैं अपनी बेटी को भी यही बात बोलती हूँ। जब मैं और मेरे हस्बैंड के बीच में डिस्टर्बेंस हो रही थी, मेरा हस्बैंड मेरी बेटी को कुछ बोलता था, मैं उसको अपनी बात समझाने के लिए कुछ बोलती थी, वो मेरी बुराई करता था, मैं उसकी बुराई करती थी। जब दो इंसान लड़ रहे होते ना बेटा, उनमें एक दूसरे में कमियां ही दिखती हैं, ठीक है। तो वो मेरे बारे में गलत बोलता था और मैं उसको उसके बारे में गलत बता रही होती थी। तो होता क्या था, मतलब उसको मेरा जो लगता नेचर गंदा तो वो बोलता था, मुझे उसका जो गंदा नेचर लगता है मैं वो बोलती थी। तो उसमें हो क्या रहा था, मेरी बेटी मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी, साइकोलॉजिकली वो चिड़चिड़ी हो गई थी, उसको गुस्सा आ रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, उसको मैं भी अच्छी नहीं लग रही थी, उसको सामने वाला भी अच्छा, कोई नहीं अच्छा लग रहा था, वो अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। मेरी यारा उस टाइम पे बहुत छोटी थी, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मेरी बड़ी वाली बेटी मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी गलत बोल रहा है बोलने दो, पर मैं अपनी बेटी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो सामने वाला मेरे बारे में जो भी गलत बोलता रहा उसने वही सुना, मैंने यहाँ से बोलना बंद कर दिया। वक्त का पहिया है, धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी होगी, मुझे समझ जाएगी, अगर वो समझ सकी तो। अगर वो नहीं समझ सकी तो तब भी कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन में जब कोई चोट खाता है वो खाएगा तो उसको तैयार रहना चाहिए, वो दोबारा भी खा ले। तो जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, औरत की फीलिंग जग रही है, जैसे उसके मन में ममता बन रही है, उसका दिमाग तब शांत है। मैंने उसको एजुकेशन देते वक्त यही बोला था हॉस्टल में जाते हुए, बेटा एक काम करना, कौन माँ कौन बाप मैं नहीं समझती किसी को भी, ये सोचना और अपनी ज़िंदगी जीना। ये डिप्रेशन, ये साइकोलॉजिकल फीलिंग बहुत गंदी फीलिंग होती है। तो तुम भी मेरी बेटी हो। मैंने सोनू को सच्ची में अपनी बहन माना हुआ है, मैं उसको अपना मान के धमका भी देती हूँ, प्यार भी कर देती हूँ। तुम भी मेरी ये बात सुनो। अगर तुम तक ये वीडियो मेरी पहुँचती है तो तुम तक पहुँचनी चाहिए। ना ही पापा मम्मी की बुराई करे, सुनो, ना ही मम्मी पापा की बुराई करे, सुनो, मत सुनो। पापा मम्मी लड़ते हैं, लड़ने दो, ठीक है। कोई भी आसपास घर वाला बंदा कोई भी चुगली करे, आपके सामने वहां नहीं बैठो। आपके करियर के लिए इतनी बड़ी रुकावट हो जाएगी ना जीवन में, ये मौका वापस नहीं मिलेगा बेटा, और ये एजुकेशन वापस नहीं मिलेगी। ये जीवन, मैं दोबारा बच्ची नहीं बन सकती, मैं दोबारा पढ़ नहीं सकती, मैं दोबारा से उस बचपन को जी नहीं सकती जो मेरे हाथ से चला गया। मैं काम कर सकती हूँ, मैं कल भी काम कर सकती हूँ, मैं बुढ़ापे में भी कर सकती हूँ, बट मैं बचपन नहीं जी सकती। वो स्कूल में जाना, वो दोस्तों के साथ बैठना, होमवर्क पूरा करना, इंजॉयमेंट करना, जीवन में कुछ करना, वो मैं दोबारा नहीं कर सकती। भगवान करे मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। मैंने देखा कि आप स्कूल नहीं जा रही हो। स्कूल जाना है, बच्चों में बैठना है और फैमिली के बच्चों के साथ बैठना है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ क्या टॉर्चर हो रहा होगा। स्कूल जा रहे होंगे तो बच्चे आपस में बात करते होंगे, साइकोलॉजिकली कोई तुमसे दो सवाल करता है तो बुरा लगता होगा, पर बेटा तुम्हें शेरा वाली माँ है, तुम हर सिचुएशन को फेस कर सकती हो। पर बच्चों में परमात्मा का वास है। ये जो भी तुम्हारे अगल बगल में नेगेटिविटी बोल रहे हैं, माँ बोल रही है, पापा बोल रहा है, बुआ बोल रही है, दादी बोल रही है, या आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं, नहीं बेटा, माँ बाप किसी के गलत नहीं होते, पर आपको ना बाप की सुनिए ना माँ की सुनिए। आपको केवल एजुकेशन पे फोकस करना है। आप स्कूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए। अगर आप स्कूल नहीं जाओगी, पढ़ोगी, लिखोगी नहीं, कल को शादी करके किसी इंसान के साथ बैठ जाओगी, वो शादी करके क्या करवाएगा, झाड़ू पोछा करवाएगा, आपको मारेगा, पीटेगा। केवल जीवन में झाड़ू पोछा करने के लिए पैदा हुई हो तुम। बचपन में एक रेखा से ऊपर नहीं चढ़ना आपको। मानो मेरे पास रोटी, सब्जी, कपड़ा, मकान है, क्या मुझे और अच्छी जिंदगी नहीं जीनी है?
क्या आपके पास संपूर्ण परिवार है, संपूर्ण सब कुछ है? मेरे पास तो आज भी कुछ नहीं है, मुझे आज भी कमी दिखती है, आपको नहीं दिख रही है? केवल एक एजुकेशन आपको एक अच्छी ज़िंदगी देगी, एक अच्छी लाइफ देगी। रात के बज रहे हैं 1, मैंने अभी उठी हूँ, मैं सो के उठी हूँ, मैंने लाइव देखा तो मेरे को तो आप ही समझ में आए। आप एजुकेटेड होगी, शादी करोगी, एजुकेटेड होगी, किसी जॉब पे लगोगी, 2 रुपये हाथ में होंगे, माँ का ध्यान रख सको तो रखना, नहीं रख सको तो कोई बात नहीं, अपना ही ध्यान रख लो तो आपकी माँ उसमें भी तृप्त कर लेगी। एक माँ को और इवन बाप भी कि हाँ मेरी बेटी अपना ध्यान रखती है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि विकास ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी और आदमी पे डिपेंड हो, उसको कोई आदमी मारे, मैं बिल्कुल ऐसा सोच नहीं सकती। विकास अगर ऐसा सोच सकता, कोई भी बाप ऐसा नहीं सोच सकता कि मेरी बेटी कल को शादी करे, उसका पति उसको डांटे पीटे मारे, वो हर जीवन में एडजस्टमेंट करे। आदमी अपनी बीवी के बारे में ऐसा सोच सकता पर अपनी बच्ची के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। तो विकास को भी तुम्हें स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है? और इवन सोनू, उसने जीवन में जो भी एडजस्टमेंट की होगी उसको आगे जाके तुम ध्यान रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना भी ध्यान रखोगे, अपना जीवन शैली भी अच्छा जियोगी ना, तो सोनू ऐसी लड़की है, ऐसी औरत है कि वो उसमें भी खुश हो जाएगी। उसको कुछ ज़्यादा सपने नहीं है, सपने होते तो सपने छोड़ के गई है वो वापस, ठीक है? आपको स्कूल जाना है, आपको पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है। और अब दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए, मेरे जीवन में मेरा रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ है, मेरी रोजी रोटी सबसे बड़ी चीज़ है, फिर मेरे बच्चे और माँ है। और मैं अपने भगवान को तो बहुत मानती हूँ, शेरा वाली माँ को। बेटा सबकी कसम खा के, मैं हर चीज़ की कसम खा के बोलती हूँ, रोजी रोटी की, अपने बच्ची की, अपनी माँ की, मेरी शेरा वाली माँ की, मेरी खुद की माँ की, सबकी कसम, आपकी माँ से ज़्यादा पवित्र औरत नहीं है कोई। ये जो आपकी माँ को भगोड़ी भगोड़ी बोलते हैं, ये वीडियो अभी आपको नहीं समझ में आएगी, फिर भी मैं ये वीडियो बना के डाल रही हूँ। मैं रोज़ रोज़ इस मैटर में बोलना नहीं चाहूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है। सोनू अपनी लड़ाई लड़ लेगी, उसको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, वो कर लेगी जो करना है, मियाँ बीवी आपस में कर लेंगे। बट एक सिंपल सी बात आपको बता रही हूँ मैं, आपकी माँ बहुत ही पवित्र और नीट एंड क्लीन लेडी है, ठीक है? ये जो घर में बैठ के बोलते हैं ना कोई किसी को भी आपकी माँ को भगोड़ी भगोड़ी, आपकी मम्मी की, जब आपकी मम्मी वहाँ से निकल के आई थी तब का लाइफ और आज की माँ में कितना अंतर है वो आप देखना। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी होती है जो इंसान को अंदर अंदर सड़ा देती है। आपकी माँ हाइपर डिप्रेशन में थी, पर आपको नहीं समझ में आएगी बेटा, ना मैं समझा सकती। उस सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं समझ में आ रहा था। अगर आपकी माँ ऐसा घर में कोना साइड का पकड़ो, जितनी भसूड़ियों से निकलना चाह रही हो तो केवल पढ़ाई निकालेगी बेटा, और कुछ नहीं निकालेगा। केवल पढ़ाई आपको इस भसूड़ी से निकालेगी और कुछ नहीं निकालेगा। पढ़ लिख के अच्छी रुतबे पर अच्छी जगह पे सेटल हो, अपने हाथ में 2 रुपये रखो, कल को शादी हो तो किसी आदमी पे डिपेंड ना हो। जब आपके पास 2 रुपये होंगे तो कोई आदमी आप टॉर्चर नहीं कर सकता। आपकी माँ आज जो भी कुछ बर्दाश्त कर रही है वो एजुकेशन की कमी की वजह से कर रही है। उसका अपना दुख था क्योंकि उसकी मम्मी बहुत गरीब थे, फादर नहीं थे। अगर आपकी माँ ने ये बर्दाश्त किया, आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? एजुकेशन इज पावर, एज सिंपल एज दैट। जय माता दी। मेरी बेटी लगती हो इसलिए वीडियो बनाई है। मैं अपनी देवांशी को भी ऐसे समझाती हूँ, हाथ में 2 रुपये होंगे बेटा, तब कल को तेरा पति तुझे परेशान नहीं करेगा। मेरी सेवा मत करो, कोई चलेगा, पर पति तुझे परेशान नहीं करेगा। एजुकेशन होगी तो क्या सही है क्या गलत है तुझे पता चल जाएगा, कोई तुझे पागल नहीं बनाएगा। तू मेरी बेटी है, एजुकेशन इस पावर, कल को तुझे कोई पागल ना बनाए इसलिए, और उस पावर से तू आगे नौकरी लग सके, उसके बाद तेरे हाथ में 2 रुपये हो तो तुझे कोई दबा ना सके इसलिए। आज तेरी माँ जो बात बोल रही है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है। हेलो गाइस, बहुत अच्छा लगा कि निशा जी ने सोनू की बेटी को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये बात तो सही है, सोनू की बेटी को कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन वक्त के साथ हो सकता है आ जाए। अगर नहीं आया तो सोनू की लाइफ तो सच में ही पूरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सोनू पहले से ही इतनी परेशान थी और उसके बाद ये बच्चे भी ऐसे ही अलग साइड को हो रहे हैं। तो फिर जैसे कि देखा था उसकी बुआ की लाइफ में भी आई हुई थी, तो कैसे बस सोनू ने खुद बताया कि उसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है, वो ऐसे ही हंसती रहती है और उसमें भी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी उसको बताया जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, फिर भी इतना नेगेटिव होती जा रही है अपने माँ के लिए। अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में। सोनू